हम लोग का बैठक व्यवस्था का जो सीरीज चल रहा है उसका आज द्वितीय भाग है। ठीक है, 2 भाग हो चुका है। ठीक है, लीनियर यानी रेखीय वाला और एक ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, तो ये हमारा जो है देखिए ये वृत्तीय व्यवस्था है। ठीक, इसमें वृत्तीय में जैसे बताता है कि कोई 8 लोग या 6 लोग या 5 लोग जो है टेबल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो या तो केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं या केंद्र से बाहर की तरफ करके बैठे हैं। ठीक, एक ये वाला आता है और एक आता है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो आयताकार वाली फॉर्म होती है, मेज होती है, एक उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपका थर्ड पार्ट है, यानी बैठक व्यवस्था में आपका रेखीय हो गया है और छोटा बड़ा वाला हो गया है। रेखीय में जैसे हमने आपको बताया पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये है तो ये आपका कहेगा कि दाएं साइड से कोई बंदा है 5वें स्थान पर है। ठीक, और बाएं साइड से वही लड़का 6ठे स्थान पर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। और दूसरा एक वो ग्रेटर देन लेस देन, यानी आपका इस तरह वाला हो गया है। ठीक, जैसे ए क्या है, बी से बड़ा है। ठीक, और बी सी से बड़ा है। तो ये दोनों हमारा पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप जाकर नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब हमारा बचा है ये। ठीक, तो ये वाले भी हम देखेंगे और एक रेक्टेंगुलर फॉर्म वाले भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये वाला पार्ट तो हमारा हो चुका है और ये जो हम देखेंगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कि ये एक्चुअल में कैसे होता है, प्रैक्टिकली देखेंगे, मॉडर्न तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए। पहला हमारा क्वेश्चन इसी बेस पर है। ठीक है, वृत्ति वाली बेस पर है। ठीक, तो इसमें तो 8 लोग हैं, लेकिन प्रश्न में देखते हैं कितने लोग हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है आपका वृत्तीय का पहला प्रश्न। ठीक, कह रहे 4 मित्र वृत्ताकार बैठ करके ताश खेल रहे हैं। ठीक है, 4 मित्र हैं वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। ठीक, राम के दाईं ओर शंकर बैठा है। कह रहा है कि राम के दाईं ओर शंकर बैठा है। ठीक है, राम के दाईं ओर शंकर बैठा है, आप कर सकते हैं साथ ही साथ। और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा है, कह रहा है, और अरविंद के बाईं ओर गोपाल, ठीक है, बैठा है। निम्न में से कौन से युगल खेल में भागीदार है? कह रहा है कि निम्न में से कौन से युगल इस ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं जोड़ी। ठीक है, कौन से युगल खेल में कह रहे भागीदार है। ठीक है, ये प्रश्न आपका एसएससी मल्टीटास्किंग 2010 में पूछा गया है। एसएससी मल्टीटास्किंग 2010। ठीक, तो एक तो ये शब्द का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि शब्द मान लीजिए आपको प्रश्न आ ही रहा हो लेकिन शब्द आपका कंफ्यूज कर रहा हो, तो ये आपका युगल का मतलब जोड़ी हो गया। ठीक है, ताश में जैसे जोड़ी होती है ना, तो जोड़ी हमेशा आप याद रखिएगा आमने सामने वाले की होती है। ठीक है, जैसे ये है आदमी, तो इसकी जोड़ी इसी से बनेगी, इसकी जोड़ी इससे बनेगी। ठीक, ताश में ऐसी जोड़ी बनती है, इसकी जोड़ी इससे बनेगी, इसकी जोड़ी इससे बनेगी। ठीक, ये याद रखिएगा। तो यही कर रहा है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आपका ये 4 मित्र हैं। ठीक,
और वृत्ताकार है, ठीक है। प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। दोस्त 4 हैं और वृत्ताकार है, ठीक है, बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक। तो 4 दोस्त हैं, वृत्ताकार है तो पहले वृत्त बनाते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। और ताश खेलने वालों की हमेशा फेस यानी सेंटर की तरफ होता है। तो ये आपका 4 लोग हैं, तो 4 लोग को ऐसे सेट कर लीजिए, ठीक है। ये अगर 4 लोग हैं तो ऐसे सेट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और 6 लोग हैं तो आमने सामने सेट करेंगे, 8 लोग हैं तो आमने सामने, मतलब हमेशा जब भी हम सेटिंग करेंगे चाहे जितने लोग हो उसके आमने सामने सेट करेंगे, ठीक है। 6 लोग हैं तो आमने सामने, 4 लोग हैं तो देखिए एक दूसरे के आमने सामने है, 8 लोग होंगे तो उसमें भी एक दूसरे के आमने सामने होंगे जैसे इसमें है, ठीक है। और जब 5 लोग 7 लोग कहेगा तो पहले 4 लोगों को आमने सामने सेट कर लेंगे, उसके बाद एक को कहीं सेट करेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया। ताश खेल रहे हैं, ठीक है। ताश खेलने वाले के हमेशा सर्कल सेंटर की तरफ होती है फेस। अब कह रहा है कि राम के दाईं ओर शंकर बैठा है, ठीक है। राम के दाईं ओर ये शंकर बैठा है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ से स्टार्ट करने की, ठीक है। हमारा पॉइंट यहाँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम 2 क्वेश्चन में इधर से भी देखेंगे स्टार्ट करके कि वो उसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन इधर से देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से भी देखते हैं स्टार्ट करके, फिर यहाँ से भी देखेंगे, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मेरा पॉइंट, क्योंकि सामने हम बैठ के सॉल्व यहीं से करते हैं तो ये हमारे लिए आसान होता है, ठीक। तो इसका ये है, ठीक है। तो इसके अगर ये हम यहाँ पर कौन है, कह रहा है कि राम के दाईं ओर शंकर है, तो राम को यहाँ सेट कर दीजिए, ठीक। ये आपका राम हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं हो गया हूँ, ठीक है, राम, ठीक। अब मेरे दाईं ओर, तो मैं ऐसे आपको हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे बैठ के खेल रहा हूँ तो मेरा ये दायां साइड हो गया, ठीक। तो इसका भी ये क्या है, दायां साइड है, ठीक है। तो इसके दायां साइड में कौन बैठा है, शंकर। तो ये आपका शंकर हो गया, ठीक। ये इसके राम के दाएं साइड में शंकर हो गया, ठीक। तो आपका ये पूरा सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि और अरविंद के बाईं ओर गोपाल बैठा है। ये अरविंद है, ठीक है। इसके बाईं ओर कौन बैठा है, गोपाल बैठा है। तो अब यही 2 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें से किसको, अरविंद के बाईं ओर, तो अरविंद को कहाँ पर सेट करेंगे कि उसके बायां साइड में गोपाल हो जाएगा, ठीक। तो अगर अरविंद को यहाँ सेट करेंगे तो इसके, तो यहाँ गोपाल होगा, ठीक। अरविंद को यहाँ सेट करेंगे तो यहाँ गोपाल हो जाएगा। तो अरविंद का ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ठीक। देखिए ये अरविंद हो गया, ठीक है। ये अरविंद हो गया, ठीक। अब अरविंद का ये दायां है, ऐसे जैसे मैं हूँ ऐसे, तो ये मेरा दायां है, तो ये अरविंद का दायां हो गया। ये अरविंद का क्या है, दायां है, ठीक। ये अरविंद का दायां हो गया। अब इसके बायां ये हो गया, तो कह रहा है कि अरविंद के बाईं ऊपर बैठा है गोपाल। तो ये आपका अरविंद के बाएं की तरफ गोपाल हो गया, ठीक। तो ये आपका अरविंद के बाएं तरफ गोपाल हो गया और राम के दाएं तरफ शंकर हो गया, ठीक है। सेट हो गया आपका ये कॉन्सेप्ट, क्लियर हो रहा है, ठीक। ये चल इससे क्या होगा ना, आपका इससे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अब जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको एकदम दिमाग में जब प्रश्न आएंगे तो इमेज बनेगा कि ऐसे ऐसे सेट करना था, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन से युगल जोड़ी खेल में भागीदार है। देखिए इसमें से 2 ही युगल जोड़ी है जो खेल में भागीदार है। हमने बोला ना युगल का मतलब कि आमने सामने की जोड़ी ताश में बनती है, ठीक। तो अब देखिए गोपाल और राम की एक जोड़ी बनेगी, ठीक। गोपाल की और राम की एक जोड़ी, और एक बनेगी अरविंद की और शंकर की जोड़ी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दे देगा
एक दे देगा गोपाल और राम, ठीक। और मान लीजिए बी दे देगा आपका गोपाल और शंकर, ठीक। तो अब देखिए ये दो ही ऑप्शन से समझ लीजिए, गोपाल और राम जो है, गोपाल और राम, ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्योंकि ताश में ऐसे आमने सामने जोड़ी बनती है, लेकिन गोपाल और शंकर जो है ये जोड़ी नहीं बनती है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ठीक। तो अगर ये आ गया गोपाल और राम, ये भी सही है। अरविंद और शंकर आ गया, ये भी सही है, ठीक। तो ये वाली पास की जोड़ी जो है कभी नहीं बनती है, ठीक है। ये नहीं बनेगी जोड़ी, इनके बीच नहीं बनेगी जोड़ी, ठीक। इनके बीच नहीं बनेगी, और इन दोनों के बीच में जोड़ी नहीं बनेगी, ठीक है। याद रखिएगा, पास वाला जो कभी भी जोड़ी नहीं बनता है, ठीक है। हमेशा आमने सामने की जोड़ी बनती है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको ताश पर इस तरह के सवाल आएंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और ये एसएससी 2010 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ठीक। तो एक प्रश्न तो ये रहे। अब जैसे हमने कहा आपको कि हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। अब आपको इसके अपोजिट दिखाते हैं, ठीक है। दो प्रश्न, उसमें कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं उसमें क्या है, ठीक। ये समझ में आ गया पूरी तरह से। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वित्तीय व्यवस्था का, ठीक। कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट से ही आपका ये बैठक व्यवस्था क्लियर होगा, ठीक है। वरना आप उलझ के रह जाएंगे। और आपका अभी तो ये छोटा सा प्रश्न है, धीरे धीरे हम सी साइड की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक। लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हमको जाना है, ठीक है। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कह रहा है कि 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, ठीक है। 5 लड़के हैं, वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, ठीक। आप करना चाहें तो कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। अभिनव कर रहा है आलोक और अंकुर के बीच में है। अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, ठीक है। अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर है। कह रहा है कि अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, ठीक है। आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। फिर कह रहा है कि आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, ठीक है। बताइए कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है। पूछ रहा है कि अभिनव के दाईं ओर कौन है। अभिनव के दाईं ओर कौन है, ठीक है। ये आपका प्रश्न जो है यूपी बीएड 2006 में पूछा गया है। यूपी बीएड 2006 का प्रश्न है, ठीक। तो देखिए हमने कहा कि हमने यहाँ से लिया है, ठीक। अब एक बार आपको उल्टा दिखाते हैं, ठीक है। कि उल्टा में क्या रिजल्ट आता है, सेम आता है या अलग आता है, ठीक। तो अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए पूरी तरह से, कॉन्सेप्ट क्लियर, नो डाउट, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर डाउट है तो कमेंट में बताइए।
उसका हल निकाला जाएगा तुरंत। ठीक, देखिए इसी पर समझिए आप। ठीक है, ठीक, 5 दोस्त हैं, ये आपको दिख गया पहले। ठीक, वृत्ताकार, ठीक, घेरा बनाकर। तो वृत्ताकार घेरा बनाकर आदमी खड़ा होता है तो उसका फेस नॉर्मली सेंटर की तरफ ही होता है। ठीक, अभी ये 4 मित्र हैं। ठीक है, हटा दीजिए। ठीक, कह रहा है अब उसके बाद खड़े हैं। ठीक है, कह रहा है कि अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ से लेके कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं। ठीक है, ताकि आपको वो भी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, तो क्या कह रहा है कि अभिनव जो है आलोक और अंकुर के बीच में है, तो ये मान लीजिए अभिनव हो गया। ठीक, अब ये किसके बीच में है, तो देखिए वहां प्रश्न देखिए आलोक और अंकुर के बीच में है। ठीक है, तो ये आपका आलोक हो गया। ठीक, और ये आपका अंकुर हो गया। ठीक, तो इन दोनों के बीच में अभिनव हो गया, आलोक और अंकुर के बीच में अभिनव हो गया। ठीक है, ये यहां तक हो गया आपका। अब कह रहा है कि अभिषेक अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, तो देखिए ना इसमें कहीं अभिषेक है ना कहीं अपूर्व है। ठीक, तो हम अगर सेट भी कर देंगे, मान लीजिए यहाँ सेट कर दीजिए अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर, तो हमारे कहने का मतलब है इस लाइन को थोड़ी सी अब होल्ड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए ये कुछ इसके बारे में कुछ आगे कह रहा होगा, तो मान लीजिए अभी हम इसको सेट कर देंगे यहाँ पर, अभी सेट कर देंगे और फिर आगे आगे कुछ उसके बारे में कह रहा होगा रिलेशन में, तो वो सेटिंग हमारी गड़बड़ा जाएगी, तो फिर आप काट फूट करेंगे या दूसरी जगह करेंगे तो डिस्टर्बेंस आएगी। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा मानना है कि इसको आप होल्ड कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको रोकिए। ठीक, और इसके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्या पता आगे कुछ आपको क्लू मिल जाए। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, तो आलोक अपूर्व के बाईं ओर, तो आलोक है यहाँ लेकिन अपूर्व के बाईं ओर है। ठीक है, तो अगर अपूर्व को यहाँ सेट करेंगे तो ये आलोक दाईं ओर हो जाएगा, तो कंफर्म है कि अपूर्व इधर ही होगा। ठीक है, तो आप अपूर्व को यहाँ सेट कर दीजिए। ठीक, ये आपका अपूर्व हो गया। अपूर्व के बाईं ओर अपूर्व का ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, अपूर्व का ये लेफ्ट साइड, तो इसके बाईं ओर आलोक हो गया। ये आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा बैक आइए इस पर जिसको आपने होल्ड करके रखा है यानी छोड़ा है, तो अब कह रहा है कि अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर है। ठीक है, तो अभिषेक के बाईं ओर है, तो अभिषेक तो इधर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। अगर यहाँ आएगा तो इसके दाएं साइड में हो जाएगा, तो अभिषेक क्या है इधर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर अभिषेक आ जाएगा। ठीक, तो देखिए पहले 4 लोग सेट हो गए जो मैं पहले बता रहा था आमने सामने। ठीक है, ये सेट हो गया। अब 5वां बचा, तो 5वां जिस हिसाब से कहेगा सेट हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, अभिषेक हो गया। ठीक, तो अब आप प्रश्न को देखिए। ठीक है, 5 मित्र हैं तो 5 आपका सेट हो गया, वृत्ताकार है तो वृत्ताकार है। ठीक है, अब कह रहा है कि अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, तो हमने एक बार आपको ये दिखाया कि ठीक है उल्टा यहाँ से करके, तो अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। ठीक, अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर है, तो अपूर्व इस अभिषेक के बाईं ओर है। ठीक है, ये अभिषेक का बायां साइड है। ठीक, ठीक है, तो अपूर्व उसके बाईं साइड की तरफ हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि आलोक जो है अपूर्व के बाईं ओर है, ये आलोक है। ठीक, किसके बाईं ओर है, अपूर्व के, तो अपूर्व का ये बायां हाथ हो गया। ठीक है, तो ये बाएं साइड हो गया। ठीक, तो अब आपका पूछ रहा है कि अभिनव के दाईं ओर कौन है। ठीक है, अभिनव के, ये अभिनव हो गया। ठीक है, अब इसके दायां साइड कौन है, तो अभिनव का दायां तो यही है ना, ये अभिनव का राइट साइड है। ठीक है, ऐसे बैठा है, ये अभिनव का राइट साइड है, तो राइट साइड में कौन है, आलोक है। ठीक, तो आपका
आंसर जो है आलोक होगा, ठीक है। अभिनव के राइट साइड में आलोक, ठीक। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या है, कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी है। इस चीज को समझ गए आप कि किसको किधर को सेट करना है तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ लाइनें होगी, मेरे करने का मतलब और बताने का मतलब है कि आप उस लाइन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए, ठीक है। होल्ड करने का मतलब है कि आप आगे देखिए, आगे अगर कोई क्लू मिल रहा है तो उसको सेट कीजिए, और उस सेटिंग से जो है जिसको होल्ड किए हैं वो आसानी से आपका सेट हो जाएगा। यानी आपको काट कुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर से दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होगा आपका, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। तो ये आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट, बिल्कुल। चलिए इसको मिटा करके फिर हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न में हमारा कैसा है, ठीक। मिटा दे इसको तो। चलिए मैं बार बार कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग आसानी से हो जाएगी। रीजनिंग फंसता हूँ इसीलिए है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। और मैं आया ही इसलिए हूँ कि पूरी रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फ्री में पढ़ेंगे एकदम A to Z, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर अंत तक जितने भी टॉपिक है पूरी रीजनिंग को ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके लिए पूरा हमने जो है बना रखा है, ठीक। तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप पूरी रीजनिंग फ्री में पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि छह मित्र हैं ABCDEF, ठीक है। 6 मित्र हैं ABCDE और F, ABCDE और F, ठीक है। एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं, ठीक है। इसमें भी वही कर रहा है कि एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार, ठीक है, बैठे हैं, ठीक। कि A B और C के बीच में है, कि A B और C के बीच में है, ठीक है। बीच में है, D के ठीक दाएं C बैठा है, D के ठीक दाएं C बैठा है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, D के दाएं C बैठा है। उसके बाद करेंगे B F और A के बीच में बैठा है। B जो है B F और A के बीच में बैठा है, ठीक। तो F के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो पूछा है कि F के दाएं कौन बैठा है, F के दाएं कौन बैठा है, ठीक है। ठीक, ये एक प्रश्न है आपका कि मित्र कितने हैं, 6 मित्र हैं, ठीक है। 6 मित्र हैं आपके, ठीक। और उनका नाम है ABCDE और F, ठीक है। तो इसी को हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ये फाइनली इसको अभिषेक और पूर्व को आप क्या कीजिए, हटा दीजिए, ठीक है।
ये हमारा हट गया, ठीक है। देखिए इसी में 6 मित्र हैं, तो अभी तो ये 4 हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, सेट कर लेंगे, ठीक है। तो 6 मित्र है, ए बी सी डी, ठीक। और किसके कह रहा है कि चारों ओर, ठीक है, एक गोल मेज है यानी वृत्ताकार है, ठीक। चारों ओर मतलब इसके चारों साइड में बैठे हुए इस प्रकार बैठे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार बैठे हुए हैं। तो कह रहा है कि ए जो है बी और सी के बीच में है, ठीक है। तो ए, तो फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं अपोजिट वाला ही, उसके बाद हम बीच बीच में अपोजिट और सामने वाले ऐसे करके प्रश्न को देखते रहेंगे ताकि आपको किसी तरह की डाउट ना हो, ठीक है, कि एक ही तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक। तो कह रहा है कि ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, तो बीच में बैठा है, तो देखिए ये ए हो गया, ठीक है, ये बी और ये सी, ठीक। उसका भी देख लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिकली कि ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये आपका सी, ठीक है। ये बंदा ए है, ये लड़का ए है और ये बी सी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक। तो आपका ये वाला पूरा पोर्शन हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक। तो कह रहा है कि ए जो है बी और सी के बीच में है, तो ए बी और सी के बीच में है, ठीक है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से में कोई अंतर नहीं है, चाहे आप जहाँ से भी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक। तो बी और सी के बीच में है। अब कह रहे हैं कि डी ठीक दाएं, डी के ठीक दाएं सी है, यानी डी के दाएं सी है, ठीक है। तो अब डी को किधर को सेट करेंगे कि उसके दाएं सी आ जाए, ठीक है, सेंटर की तरफ मुंह है सबका, किधर है, सेंटर की तरफ फेस है, ठीक। तो डी को किधर सेट करें कि उसके दाएं सी आ जाए, तो अगर डी को यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए अगर आप डी को यहाँ रखेंगे तो इसके तो ये राइट में लेफ्ट में आ जाएगा ना, तो डी इधर ही कहीं होगा, ठीक है, डी बी और सी के बीच में ही कहीं होगा, ठीक। तो हमने क्या किया, मान लीजिए डी को यहाँ पर हमने सेट कर दिया, ठीक। ये आपका डी हो गया, ठीक। डी हो गया वो। अब इसमें क्या है, डी के दाएं, ये डी के दाएं साइड है, ये राइट साइड, तो डी के दाएं में आपका सी हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, ठीक, समझ में आ गया, डी के दाएं में सी हो गया, समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि बी जो है एफ और ए के बीच में है, ये बी है, ठीक है, ये बी है, ये किसके बीच में है, एफ और ए के, तो ए तो पहले से मौजूद है, ठीक। अब एफ किधर सेट करें कि बी और एफ के बीच में, बी ए और एफ के बीच में बी आ जाए, इधर ही कहीं सेट करेंगे, तभी तो दोनों के बीच में बी आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, सिंपल ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका एफ हो जाएगा, ठीक, ये आपका एफ हो गया। अब ये देखिए बी एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के ए के बीच में है, ठीक, ये भी आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपका बच गया कोई एक बंदा बच गया, ठीक है, ई बच गया। तो सबसे दिक्कत आपको ई किधर को सेट करना है आपको, तो चलिए देखिए ई को कैसे सेट करेंगे, ठीक है। ये बार बार गिर रहा है, ठीक। तो देखिए डी के दाएं में सी हो गया, ये ठीक ही है, ठीक है, तो इसके बीच में कोई आएगा नहीं, बी ए और एफ के बीच में बी हो गया, ठीक, इसके भी कोई बीच में आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको बी और सी के बीच में ए है, ठीक है, ये इसके बीच में है, ठीक, क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। अब ये इसके बीच में है, ठीक, ये भी कह रखा है, ये भी सही है, और ये इसके दाएं साइड में है, ठीक है, सी इसके दाएं साइड में है,
तो आपकी जगह बची कहाँ, ठीक। तो आपकी जगह ये पुल है, ठीक, बी सी के बीच में ए है, उसने कहा है, ठीक, इसके बीच में कोई आएगा नहीं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि ए और एफ के बीच में है बी, तो इसके बीच में भी कोई नहीं आएगा। और उसके बाद कह रहा है कि डी के दाएं साइड में सी है, तो इसके भी बीच में कोई नहीं आएगा। तो आपका जगह बचा कौन सा, ये बचा, यही जगह बचा ना ये, तो ये ई के लिए बचा, ठीक। ये जगह आपका ई का है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ये देखने में बहुत छोटा है लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इसी पर, ठीक है, कि ई का स्थान कौन सा होगा, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि इसने पहले से सबकी स्थान फिक्स कर रखी है कौन किधर है, लेकिन इसका स्थान फिक्स नहीं कर रखा है, तो इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ई हो गया एफ और डी के बीच में, ठीक है। तो मान लीजिए आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक, थोड़ा सा इनको ऊपर कर लीजिए, ठीक है, और ई को यहाँ पर कर लीजिए, ठीक। ये ई हो गया, ठीक है, ये बीच वाला, इन दोनों के बीच वाला ई हो गया, ठीक। समझ में आ गया, देख लीजिए, ये समझ में आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है, बिल्कुल से। अब पूछ रहा है कि एफ के दाएं कौन है, यानी पूछ रहा है कि इसके दायां साइड कौन है। ये एफ है, एफ के दाएं साइड में कौन होगा, तो एफ के दायां यही है, एफ का दायां ये है, ठीक। तो इसके दाएं साइड में ई, ठीक है। तो आपका आंसर ई होगा, ठीक। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इसमें ई की बात इसने कहीं पर भी नहीं की है, ठीक है। तो आपको ई प्रॉपर सेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझ करके, ठीक है, कहीं भी आप ई को नहीं रख सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन छोटा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ठीक से देख, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म वाला। रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब कोई मेज पर, जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म की मेज होती है, उस पर कोई बैठ के पढ़ रहा है या खाना खा रहा है, तो उस बेस पर एक क्वेश्चन हम लिए हैं, उसको भी देखते हैं, ठीक। क्योंकि सारे तरफ से क्वेश्चन को देख लेना जरूरी है, ठीक। हमने इस साइड से भी देखा, इस साइड से भी देखा, ठीक है, स्टार्टिंग इधर से भी करी हमने और इधर से भी, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट बराबर आ रहा था, सेम आ रहा था। फिर एक चलिए एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, इस तरह के मेज पर कोई बंदा बैठा है, ठीक है, कुछ। तो जैसे हमारा इसमें एक क्वेश्चन है कि 4 मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। इसमें भी उसने कहा 4 मित्र हैं, एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। और मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक। रमेश सुरेश के दाईं ओर है, कह रहा है कि रमेश सुरेश के दाईं ओर है, ठीक, दाईं ओर है, ठीक है। तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है, कह रहा है तथा महेश लोकेश के
बाईं ओर है, ठीक। बाईं ओर है। कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं, कह रहा है कि कौन से दो मित्र, कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। अब लास्ट में कह रहा है कि जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, सुरेश के बाईं ओर है, ठीक है। देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ लिया, ठीक, और प्रश्न पूछने के बाद फिर एक इसने आपको प्रश्न दे दिया, ठीक है। यहाँ पर फाइनल रिजल्ट पूछा है आपको कि कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं, फिर आपको लास्ट में दे दिया कि जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो वैसे ही कुछ लाइनें हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि कुछ ऐसे लाइन होती है बीच में, उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, और फिर आगे वाले पॉइंट को देख करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कारण यह है कि आप होल्ड करके रोक के करेंगे तो शायद आपको फिर काट करके दोबारा ना करने की जरूरत पड़े, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही आप सेट कर देंगे, फिर आगे जाकर के कुछ वो बातें घुमा फिर अगर करेगा तो फिर आपकी सेटिंग गड़बड़ा जाएगी, तो आप उसका गड़बड़ हो सकते हैं, फिर आपको काट के दोबारा करना पड़ेगा, तो टाइम वेस्टिंग वाला है वो। इसमें देखिए, चलिए, तो आपका हो गया जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, ठीक है, सुरेश के बाईं ओर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, आयताकार मेज की तरफ वाला है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, ठीक। तो पहले देखिए संख्या कह रहा है कि 4 मित्र हैं, ठीक है। उसके बाद आयताकार फॉर्म में मेज है, ठीक, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मित्र 4 है, आयताकार है, ठीक है। तो यहाँ पर बना लीजिए, मान लीजिए ये आपका मेज हो गया, ठीक। वैसे लग रहा है कि बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड नहीं मेज है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दीजिए, ये आपका मेज हो गया, ठीक है। यहाँ तक का आपका क्लियर। अब कह रहा है कि रमेश सुरेश के दाईं ओर है, तो मेज है, तो मेज पर आदमी सबसे पहले आपका आएगा कंसेप्ट वो कि इसका फेस किधर रहेगा। इसमें कहीं फेस की बात नहीं किया है, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे, तो मेज पर इंसान जो है ऐसे ही फेस करके सामने की तरफ बैठता है, ऐसे, ठीक। खाना खाते वक्त या पढ़ते वक्त या बात करते वक्त ऐसे ही बैठता है, फेस मेज के सेंटर की तरफ होता है, केंद्र की तरफ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रमेश जो है सुरेश के दाईं ओर है, ठीक। रमेश क्या है, सुरेश के दाईं ओर है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रमेश सुरेश के दाईं ओर है, तो रख कहीं भी सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ से इसलिए रखते हैं ताकि हमारे अकॉर्डिंग आसानी से प्रश्न हो सके, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से भी आपको दिखाया, ठीक। तो यहाँ से हम रखने की पर्पज हमारा ये है कि हमारी चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सके क्वेश्चन, ठीक है। तो रमेश सुरेश के दाईं ओर है, तो मान लीजिए सुरेश को यहाँ पर आप क्या कीजिए, सेट कर दीजिए, ठीक है। ये सुरेश हो गया, ठीक। अब सुरेश का दायां कौन सा साइड पड़ेगा, ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका दायां तो यही है, राइट साइड, ठीक है। तो इसके दायां रमेश, तो रमेश यही होगा ना, इसके ये तो लेफ्ट हो जाएगा, ये बायां साइड, तो इसके राइट साइड में ये बैठा है, तो ये आपका रमेश आ गया, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया, ये रमेश और सुरेश का मामला क्लियर, ठीक है। कह रहा है तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। अब ये कह रहा है कि महेश जो है लोकेश के बाईं ओर है, तो दो ही बचा है 4 में से, 4 मित्र में से 2 बैठ चुके हैं, 2 बचे हैं, तो वो कह रहा है
कि महेश जो है लोकेश के बाईं ओर है, यानी लोकेश के बाएं साइड में उसको बैठाना है। तो लोकेश को कहाँ पर बैठाएं, ठीक, तो लोकेश को यहाँ बैठाएंगे, ठीक। अगर लोकेश को यहाँ बैठाएंगे तो लोकेश अगर मान लीजिए यहाँ बैठ गया, अगर यहाँ बैठ गया तो महेश का यही स्थान बचा है, तो महेश उसके दायां साइड में हो जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें लोकेश को यहाँ बैठाना है, ठीक। अब लोकेश यहाँ बैठ गया, ठीक। इसके बाएं साइड में महेश, तो इसका बायां साइड यही स्थान बचा है, तो इसके बाएं साइड में महेश आ गया, ठीक है। इसके बायां साइड में आपका ये महेश आ गया, ठीक। अब आप क्वेश्चन को, ठीक, आ गया। अभी आगे देखिए, उसके बाद ये तो प्रश्न का उत्तर पूछा है कि कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं, लेकिन आगे कह रहा है कि जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है, तो इसमें खोजिए कि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है कि नहीं है। तो ये लोकेश, ये सुरेश, तो सुरेश के बाईं की तरफ है, ठीक है, क्योंकि सुरेश का ये बायां यानी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में बायां की तरफ लोकेश है, तो ये आपका वैलिड हो गया। इसको प्रूफ करना था, ठीक है, इसको सेट नहीं करना था, इसको सेट करने के बाद इसको प्रूफ करना था कि ये जो कह रहा है क्या ये बात सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, ये सही है, ये आपकी जो इसने बात कही उसके अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक। तो अब आइए इसका आंसर निकालते। कह रहे कि दो मित्र हैं, ठीक है, आमने सामने बैठे हैं। तो हमने तो ऑप्शन लिया नहीं आपका, लेकिन देखिए इसमें जो है दो मित्र आमने सामने बैठे हैं, तो एक तो आपका ये हो जाएगा लोकेश और रमेश, लोकेश और रमेश आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, लोकेश और रमेश। और एक हो जाएगा महेश और सुरेश, ठीक, महेश और सुरेश, ठीक है। तो आपका दो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपका इसी में से कोई एक रहेगा, ठीक। और बाकी दो मित्र आमने सामने, ये आमने सामने तो होंगे नहीं, ये आमने सामने नहीं होंगे, ठीक है, आमने सामने है ही नहीं है, तो इनका तो होगा नहीं लोकेश और इसका। फिर ये भी आमने सामने नहीं होंगे बैठते वक्त, जब आप मेज पर बैठेंगे तो ये आमने सामने तो होंगे नहीं, इनका भी नहीं होगा, इनका भी आमने सामने नहीं होगा, और इनका भी आमने सामने नहीं होगा, ठीक है। आमने सामने होगा मतलब महेश का या सुरेश का, लोकेश का या रमेश का, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में कोई इनमें से एक मिलेगा, ठीक है, ए या बी में से कोई एक मिलेगा, उसको आप ठीक कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है सेम क्वेश्चन ही आ जाए आपको, या इसका घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो हमने वृत्तीय व्यवस्था में 4 क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी का, हमारा नेक्स्ट वर्जन जो आएगा, थोड़ा थोड़ा हम इसको हार्ड करते चले जाएंगे, ठीक है। अभी ये लो लेवल का है, इसके बाद आपका एसएससी बैंक और सीसेट या पीसीएस लेवल का, रेलवे एनटीपीसी, इस लेवल के हम प्रश्न को धीरे धीरे लेके आएंगे, और वो धीरे धीरे कठिन की तरफ चलता चला जाएगा, और कॉन्सेप्ट की तरफ हम धीरे धीरे और मजबूती के साथ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है इसमें कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे प्रश्न कितना भी बड़ा हो, ठीक, उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।